तो फिल्म की शुरुआत होती है रे ब्रेसलिन से, जो हमारा मेन लीड एक्टर होता है, जो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं, इसका काम है जेल तोड़ना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रे एक ऐसा प्रोफेशनल है जो वर्ल्ड के सबसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन में बंद होता है, सिर्फ ये देखने के लिए उनकी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। और फिर वो अंदर से ही कैप प्लान बनाता है। सभी गार्ड्स, पुलिस सब एक्टिव होते हैं। रे के पैर हाथ में हथकड़ी लगाकर सिंगल लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। रे को बार बार लॉकअप चेंज कराया जाता है ताकि वो भाग ना सके और उनकी जेल बदनाम ना हो। ऑफिसर रे को खाना देने आता है। रे उसे टाइम पूछता है, फिर वहीं बैठकर काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। चारों तरफ कैमरास होते हैं। जेल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें ब्लास्ट होता है, चारों तरफ हलचल मच जाती है। ऑफिसर रे के लॉकअप पे जाता है जहां रे मौजूद नहीं होता है। रे फायर वालों की ड्रेस पहनकर वहां से अपनी टीम के साथ निकल जाता है। वो उसे एक टेलीफोन बूथ के पास छोड़ देते हैं। तभी वहां पुलिस आकर चारों तरफ से उसे घेर लेती है। रॉय को गवर्नमेंट ऑफिस ले जाया जाता है। वो उसे पूछते हैं, तुमने ये सब कैसे किया? रे बताता है, जेल्स भागने के लिए लेआउट और बाहर का अपना आदमी। वो गवर्नमेंट को सारी कमजोरी बताता है जो जेल्स में उसने देखी होती हैं। रे अब तक कई जेल तोड़ चुका है और कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन इस बार उसके सामने एक नया चैलेंज आता है। एक प्राइवेट कंपनी उसको कांटेक्ट करती है और कहती है कि वो एक सीक्रेट हाई टेक प्रिजन टेस्ट करवाना चाहते हैं जो सिर्फ डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए बनाई गई है। कंपनी चाह रही है कि रॉय अंदर जाके सिस्टम चेक करे और फिर कैप करके बता दे कि कहीं कोई सिक्योरिटी वीक तो नहीं है। रे ये काम मान लेता है। उसे बोला जाता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो सिर्फ एक एक्सट्रैक्शन कोड, जो उसका नाम दिया जाएगा, पोरेट बोल देना और बाहर वाले उसे निकाल लेंगे। इसके लिए उसे हर बार से डबल पैसे ऑफर किए जाते हैं। एक शर्त और होती है कि कोई भी उसकी टीम का मेंबर जिनका नाम अबिगेल, लेसर, क्लार्स और हुस होता है, रॉय की लोकेशन ट्रैक नहीं करेगा। रे उसकी सारी शर्तें मान लेता है। वो अपनी टीम के साथ थोड़ी बहुत रिसर्च करता है। उसकी बॉडी में कैमरा डाले जाते हैं। सबसे अलविदा लेकर अपने न्यू मिशन के लिए निकल पड़ता है। उसके सामने एक वैन आकर रुकती है। वैन वाले उस पर अटैक करते हैं और उसे वैन में डाल दिया जाता है। उसकी बॉडी से कैमरा निकाल दिया जाता है और बहुत बुरी तरह पीटा जाता है, जैसे वो सचमुच का अपराधी हो। उसको ड्रग देकर बेहोश कर दिया जाता है और जब वो होश में आता है तो होता है एक अननोन लोकेशन में। वहाँ के गार्ड्स ब्लैक यूनिफॉर्म में हैं और मास्क पहने हुए हैं। जेल पूरी स्टील और ग्लास से बनी हुई है, जहाँ कभी रात दिन का पता ही नहीं चलता। सभी कैदियों का अपना अलग अलग लॉकअप होता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे लॉकअप हवा में हो। वहाँ के वार्डन का नाम होता है हॉब, जो सारी चीजें कैमरा में देखा करता है। हॉब रॉय से मिलता है, एक सैडिस्टिक और कोल्ड हार्ट इंसान जो प्रिजनर को टॉर्चर करने में मजा लेता है। रॉय जब अपना कोड फॉरेस्ट बोलता है, कोई रिस्पांस नहीं आता। तब उसे समझ आता है कि ये असाइनमेंट एक ट्रैप था। किसी ने उसको बेवकूफ बनाकर असली जेल में डाल दिया है, जहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वहीं दूसरी तरफ अबिगेल और रे की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जेल में सभी कैदियों को एक साथ लाया जाता है, जहाँ एक कैदी को गार्ड्स बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। वो आदमी आखिरकार मर ही जाता है। कुछ लोग रॉय की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रॉय जावेद की नाक तोड़ देता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है इमिल रोटमायर से। रोटमायर एक क्लेवर और एक्सपीरियंस बंदा है जो अंदर से ही प्रिजनर्स के मन पढ़ लेता है। वहीं ऑफिस में हॉब्स ऑफिसर को बुलाता है और उसने जिस कैदी को मार डाला उसका हर्जाना देने को कहता है। रे इमिल से कहता है, मुझे यहाँ से भागना है। दोनों साथ मिलकर एस्केप का प्लान बनाते हैं। रॉय कहता है कि मुझे लाइटिंग बॉक्स में जाना होगा। दोनों आपस में फाइट करते हैं। ये एक हिस्सा होता है उनकी एस्केप का। गार्ड्स वहां आकर दोनों को पकड़ लेते हैं और एक ऐसी जगह बंद करते हैं जहां बहुत सारे बल्ब और उसकी गर्मी उनके ऊपर डाली जा रही होती है। असल में ये वही बॉक्स होते हैं जहां से रे अपना एस्केपिंग शुरू करेगा। उसकी लाइटिंग से रे को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वहीं बाहर अबिगेल और हुस दोनों रे की तलाश जारी रखते हैं। जेल में रे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। रे डॉक्टर से पूछता है जेल किस जगह में है। डॉक्टर वहां से उड़कर जाने लगता है। ऑफिसर डॉक्टर से कहता है कि उसने आपसे क्या पूछा। डॉक्टर झूठ बोल देता है। रे को एक उम्मीद जागती है। रे को बॉक्स से निकलकर सबके साथ कर दिया जाता है। वो दोनों जेल के स्ट्रक्चर और का ऑब्जर्व करते हैं, हर एंगल, एवरी रूटीन और गार्ड्स का पैटर्न। वो अपना इंजीनियरिंग ब्रेन यूज करके अंदर से डिजाइन समझता है। इमिल रे से पूछता है, बॉक्स में तुम्हें क्या मिला? तभी गार्ड्स इमिल को ऑफिस ले जाते हैं जहाँ हॉब्स उससे एक नक्शा बनाने को कहता है। असल में हॉब्स विक्टर नाम के एक कैदी की तलाश में होता है जिसे इमिल जानता है। इमिल नक्शा बनाता है लेकिन फिर भी हॉब्स उसे सजा देता है। उसके मुंह में प्रेशर पाइप डाल देता है जिससे पानी निकल रहा होता है। इसके बाद दोनों साथ में बैठे होते हैं। इमिल रॉय से रुकने को कहता है, लेकिन रॉय कहता है ये मेरा पेशा है,
जिस बॉक्स में मैं गया था वहाँ नाली है, बस हमें ये पता लगाना है ये जाती कहाँ है, जेल कहाँ बनी है। एविल फिर से मदद करने को मान जाता है और कहता है अपना काम जल्द करना। बॉक्स में एविल उठकर जावेद के पास जाता है और उसे गालियां देता है। दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर से उन्हें लाइटिंग बॉक्स में डाल दिया जाता है। खतरनाक लाइट्स, भयंकर गर्मी, लेकिन फिर भी रॉय अपने बॉक्स का नीचे वाला पार्ट खोल देता है। वहीं दूसरे बॉक्स में एविल अपना ड्रामा शुरू कर देता है। चालाकी से रॉय अपने बॉक्स का कैमरा बंद कर देता है। हॉब्स और गार्ड्स एविल को देख रहे होते हैं। हॉब्स एविल के पास जाने लगता है। रॉय फर्श का दरवाजा खोलकर नाली में उतर जाता है। वो चारों तरफ चेक करता है लेकिन चारों तरफ से नाली बंद होती है। हॉब्स एविल के पास पहुंच जाता है और लाइट ऑफ करने के कहता है। एविल अपना ड्रामा जारी रखता है। रॉय पाइप की मदद से ऊपर चढ़ता है लेकिन एक पाइप टूट जाता है और वहां पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। रॉय ऊपर चढ़ जाता है और देखता है एक ना खत्म होने वाला समंदर। वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जेल के ऊपर चारों तरफ गार्ड्स वापस से अंदर घुस जाता है। पानी के प्रेशर से टकराकर वो पानी में कूद जाता है और अपने बॉक्स की तरफ भागता है। जेल का अलार्म बजने लगता है। चारों तरफ पानी हो जाता है। रॉय बॉक्स में आ जाता है। गार्ड्स बॉक्स खोलते हैं। रॉय वहीं पर मौजूद होता है। एविल पूछता है हम कहाँ हैं? रॉय कहता है हम नहीं जानते। हॉब्स वहाँ जाता है और उसे शक होता है रॉय पे। रॉय का नाम ओटाइस बताया गया था। हॉब्स मैनेजर को कॉल करता है जिसने रॉय को यहाँ भेजा हुआ था उस सीआई लड़की के साथ। वो गुस्सा करता है इसका असली नाम मुझे क्यों नहीं बताया गया? आज तक इस जेल में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सिर्फ उसी का काम है। मैनेजर रॉय को सजा देने की बात कर देता है। जेल के अंदर रॉय को अब बहुत ही ज्यादा सताया जाता है। एविल उसका हौसला बढ़ाता है। बाहर हुस ईगल बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जेल में एविल और रॉय फिर से एक प्लान बनाते हैं। हम डॉक्टर से मदद मांगेंगे कि ये ओशियन है कहाँ पर। एविल रॉय को जख्मी कर देता है। रॉय को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। रॉय डॉक्टर से जगह के बारे में पूछता है लेकिन डॉक्टर मजबूर होता है और वो कुछ भी नहीं बताता। अब शुरू होता है प्लान बी। रॉय कहता है मुझे एक चश्मा चाहिए। एविल चश्मा लेके देता है। रे चश्मे के साथ एक एक्सपेरिमेंट करता है। हॉब्स इन सब को देख लेता है। रे को पकड़ लिया जाता है और सेक्शन ई में डाल दिया जाता है। रे और हॉब्स के बीच में एक समझौता होता है कि वो उसे विक्टर के बारे में बताएगा और हॉब्स उसके बदले उसे जाने देगा। जितना पैसा CIA ने दिया है उससे ज्यादा जरूरी हॉब्स के लिए विक्टर होता है। रे एबिल से जानकारी लेके हॉब्स को देता है लेकिन ये सिर्फ एक जाल होता है। एबिल जावेद से कहता है अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो हमारे साथ रहो और हमारी मदद करो। जावेद हॉब्स के पास जाता है और कहता है मैं जानता हूँ यहाँ से कौन कौन भागना चाहता है। मेरी शर्त बस इतनी है कि मुझे खुले आसमान में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। हॉब्स मान लेता है। जावेद जेल के ऊपर नमाज पढ़ता है और रॉय के चश्मे से जो बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट था उसका इस्तेमाल करता है जिससे दोनों को काफी हेल्प मिलती है। अब रे मिलता है डॉक्टर से और डॉक्टर से अपनी लिखी हुई किताब पढ़ने के बारे में कहता है। डॉक्टर बुक पढ़ के रॉय के पास आता है यानी कि डॉक्टर उनकी मदद करना चाहता है। रॉय हॉब्स के पास जाता है और विक्टर का गलत एड्रेस दे देता है। एबिल से कहता है हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं वरना हॉब्स हमारी चाल के बारे में समझ जाएगा। हॉब्स एक्टिव हो जाता है। रॉय के प्लान के मुताबिक जावेद को जेल में झगड़ा शुरू करना होता है। पूरी जेल में झगड़ा शुरू हो जाता है। सब एक दूसरे को मारते हैं। गार्ड्स फायर करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी का फायदा उठाकर तीनों वहां से भागते हैं। उनके सामने एक कैमरा होता है। रे कैमरे को लॉक करता है। हॉब्स सामने से उन्हें देख रहा होता है और अपनी आर्मी को एक्टिव होने के लिए कह देता है। गार्ड्स फायरिंग करते हैं। उसी में एक गोली जावेद को लग जाती है। एबिल कहता है वो हमें डिटेक्ट कर रहे हैं। रॉय डिटेक्टर हटा देता है। हॉब्स माइक से वार्न करता है लेकिन वो कहाँ सुनने वाले। एबिल जावेद को साथ आने के लिए कहता है। जावेद कहता है अब मेरा काम तमाम हो चुका है, तुम दोनों जाओ, मुझे बस गन दे दो। वो वहाँ से निकल जाते हैं। जावेद गार्ड्स पे फायर करता है और बहुत से गार्ड्स को मारकर खुद भी मारा जाता है। रे इंजन के रूम में पहुंच जाता है। अटैक करता है। वो गार्ड्स को मारकर इंजन के पास पहुंच जाता है और पूरे जेल की लाइट ऑफ कर देता है। वहीं जेल के बाहर एबिल के लोग हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं और गार्ड्स को मारते हैं। एबिल हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है और गार्ड्स पे फायरिंग शुरू कर देता है। रॉय अभी भी नीचे होता है। हॉब्स उसे ढूंढ रहा होता है। रे टैंक में होता है। टैंक का पानी फुल होने की वजह से रे समुद्र में कूद जाता है। एबिल हेलीकॉप्टर से उसके पास पहुंच जाता है। वो सीढ़ियों की मदद से लटक जाता है लेकिन
हॉब्स फायरिंग शुरू कर देता है। एक गोली एविल को लग जाती है। तभी रॉय ऑयल के टैंक में फायर करता है। हॉब्स उसी के साथ उड़ जाता है और दोनों सरफेस पे आ जाते हैं। तभी वहाँ वही CIA एजेंट आती है जिसने रे को जेल भेजा होता है। असल में एविल उस लड़की का फादर होता है। रे को सारी कहानी समझ आ जाती है। वहीं हाउस मैनेजर को पकड़ लेता है और उसे सीक्रेट जगह बंद कर दे। रे अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ हो जाता है इस जबरदस्त कहानी का समापन, द एंड।